हेलो फ्रेंड, बीके स्टार इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। यह एसएससी एमटीएस 2021 का पेपर है जिसे हम सॉल्व कराना चाह रहे हैं। लेकिन यह है कि आप लोग जो है इसे जो बंदे नए हैं इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, तो आइए हम इसको जो है बिना समय गवाए आपको हल करा देते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड। स्पेल्ड मीन्स होता है गलती और वर्ड मीन्स होता है शब्द, यानी एक गलती शब्द का में एक गलती है उसको आपको ढूंढना है। देखिए स्पेलिंग इसको डेकोरेटिव सजा होता है, सजाना। एक्स्ट्रावेजेंट, ये देखिए जी ई के जगह पर आपका ए होना चाहिए, यानी यह आपका हो जाएगा एक्स्ट्रावेजेंट। EXTRAVAGENT होता है, यानी ई के जो ई दिया हुआ है इसके जगह पर आपका ए होना है। ठीक, इलेबोरेट भी सही है, ELABORATE। ठीक, ऑर्नामेंटल ORNAMENTAL, यानी सब सही है, केवल बी वाला में ई के जगह पर आपको ए लगाना है। फिर दूसरा दिया है परसोसियन। ठीक, PERSUASION, ये आपका सही है। एब्सेंस ABSCEN, यहाँ पर देखिए यस की जगह पर आपका CE होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक, एब्सेंस। इरोनियस ERRONEOUS, सेंस सेंसेनिक SCENSINIC। ठीक, तो इस तरह से जो भी आप वर्ड को याद करिए उसका स्पेलिंग एकदम एक्यूरेट जो है आप याद करेंगे तो आपका 2 क्वेश्चन आपका इसमें मिल जाएगा। फिर अगला देखिए, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप वर्ड। यानी जैसे हिंदी में होता है अनेक शब्दों का एक शब्द, ठीक, उसी तरह से अंग्रेजी में होता है, उसका ट्रांसलेट करेंगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द। ठीक, तो दिया है ए पर्सन हु रिमेन, एक आदमी, पर्सन माने होता है आदमी, हु रिमेन जो बनाए रखता है अपने आप को, यानी अपने आप को स्थिर रखता है। अनमूवेड, अनमूवेड माने होता है न घूमने वाला। अनइफेक्टेड, न प्रभावित होने वाला। बाय अदर पीपल एज ओपिनियन, ओपिनियन माने होता है सुझाव। सजेशन, यानी एक ऐसा आदमी जो दूसरे के सुझाव या प्रभाव में जो है नहीं आता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक, तो देखिए इरेस्पॉन्सिबल माने होता है गैर जिम्मेदार, इसका मतलब होता है गैर जिम्मेदार। ठीक, इसका मतलब होता है गैर जिम्मेदार। इरेबिएबल माने होता है अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। ठीक, इम्प्रूडेंट मीन्स होता है ढीठ। ठीक, इम्प्रीवियस मीन्स होता है प्रबल, यानी अपनी बातों पर अटल रहने वाला, यानी किसी की बात जो है न मानने वाला। देखिए ए पर्सन हु रिमेन, एक आदमी जो अपने आप को बनाए रखता है। ठीक, अनमूवेड यानी परिवर्तित नहीं होता है। एंड अनइफेक्टेड, और अप्रभावित होता है। बाय अदर पीपल एज ओपिनियन, यानी दूसरों के सुझाव में आकर के अपना निश्चय, अपना विचार जो है परिवर्तन नहीं करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्परवियस। ठीक, उसके बाद दिया है ए बोट आर सी, एक नाव या जहाज। फॉर कन्वे, जो बनाए रखता है। पैसेंजर्स एंड गुड्स, गुड्स माने होता है सामान, पैसेंजर माने होता है यात्री। स्पेशली ओवर ए रिलेटिव शॉर्ट डिस्टेंस एंड ए रेगुलर सर्विस, यानी एक ऐसी जहाज या एक ऐसी नाव जो अपने आप को बनाता है। पैसेंजर एंड गुड्स, यानी लोगों को या सामान को
ढोन एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने या ले आने के लिए, चाहे दूरी कम हो या अधिक हो, एज ए रेगुलर सर्विस एकदम तैयार रहता है। यानी एक ऐसी नाव या बोट या जहाज जो अपने आप को बनाए रखता है, ठीक, जो स्पेशली जो है सामान को ढोना हो, या स्पेशल आदमी पैसेंजर को ढोना है, स्पेशली ओवर रिलेटिव, जो विशेष करके जो है थोड़ी दूरी तक जाता हो, या रेगुलर सर्विस या हमेशा के लिए उसकी सर्विस के लिए बुक हो जाता हो, उसको क्या कहते हैं। ठीक, अब देखिए फेरी मीन्स होता है घूमने वाला। चाहे देखिए भिखमंगा भी होते हैं, वो भी जो है गांव का फेरी लगाते हैं। जो सामान को घूम घूम कर बेचता है उसको भी फेरी कहते हैं। जैसे मान लो मुझे जो है सब्जी की आवश्यकता है, फेरी वाला आया तो सब सब्जी ले लिए, कहीं गए नहीं, वो मुझे सर्विस अपना दे दिया। ठीक, तो डिंगी में होता है ढोंगी या घूमने वाला, चाहे सामान बेचने वाला, चाहे कुछ भी कर लीजिए। और इसका मीन्स होता है लादने वाला जहाज। और इसका मतलब होता है पनडुब्बी। ठीक, अब देखिए इसका लादने वाला जहाज स्पेशली जो सामान के लिए होता रहता, तब जो हम कह देते, लेकिन जो है पैसेंजर की भी बात कर रहा है और सामान की भी बात कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम जो है फेरी वाला मेरा जो है सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको इसका जो है सिनोनिम्स ज्ञात करना। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग, ठीक, ऑफ द गिवन वर्ड, यानी जो शब्द दिए गए हैं उसी के अनुरूप में अगला शब्द आप ढूंढिए। जो सिनोनिम्स होता है वो है फ्लोरोसेंट मीन्स होता है प्रकाश युक्त। ठीक, इलेबोरेट मीन्स होता है विस्तृत। फ्लोरी मीन्स होता है सुगंधित, लच्छेदार। परफ्यूम सुगंधित, परफ्यूमेट में सुगंधित। ग्लोविंग में होता है प्रकाश युक्त। तो देखिए फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट मीन्स होता है प्रकाश युक्त, प्रकाश ग्लोविंग हो गया, ग्लोविंग। ठीक, ये देखिए परफ्यूम में सुगंधित हो गया, फ्लोइर माने होता है लच्छेदार, एलेबोरेट मीन्स होता है विस्तृत। ठीक, तो तीनों आपका नहीं बल्कि ये प्रकाश युक्त वाला। फिर अगला दिया है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल माने होता है सुंदर। ठीक, एलिगेंट मीन्स होता है रुचिपूर्ण या सुंदर। डेंजरस मीन्स खतरनाक, आप जानते ही हैं। प्लीसेंट मीन्स होता है आनंददायक। और फ्रेंडली मीन्स होता है मित्रवत। ठीक, तो इसका देखिए ग्रेसफुल का हो गया आपका एलिगेंट, क्योंकि रुचिपूर्ण, रुचि कभी होगा जब आपको अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। ठीक, तभी वो रुचिपूर्ण होगा, सुंदर होगा। डेंजरस खतरनाक ये भी नहीं। प्रेजेंट आनंद, आनंद किसी में भी आ सकता है। फ्रेंडली मीन्स मित्रवत, ये भी नहीं हो सकता है। इसका हो गया ये। फिर अगला दिया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स गिवन द वर्ड, यानी जो शब्द दिया है इसके विपरीत वाला शब्द क्या होगा वो आपको बताना है। पहला दिया डिफेंस एंड रक्षा, प्रोटेक्शन रक्षा ये भी होता है। ऑफेंस, ऑफेंस मीन्स होता है बचाव करना, बचाव या अपमान। ठीक,
सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मीन्स होता है रक्षा, गार्ड मीन्स होता है रक्षक। ठीक, तब देखिए रक्षा रक्षा रक्षा, वो रक्षक हो गया, इसका मतलब यह हो गया ऑफेंस, अपमान, यानी रक्षा का हो गया अपमान। उसी तरह से फ्लेंसिंग होता है तार, स्ट्रांग माने होता है मजबूत, वीक माने कमजोर, टीनी माने पतला दुबला, क्लब्सिंग होता है भद्दा। ठीक, तो तार का आपका हो जाएगा स्ट्रांग। ठीक, तो ये आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक, इसका विपरीत तार मीन्स पतला हो गया तार, और उसका ठीक उल्टा हो गया मजबूती से। यह कमजोर है, यह पतला दुबला है, यह भद्दा है। ठीक, तो इसका अपोजिट आपका ये हो गया है। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन इडियम्स। इडियम्स फ्रेज आपका होता है, जो शब्द होते हैं उसको रटना पड़ता है। ठीक, तो उसको देखिए क्या दिया है, ओवर द मून। ठीक, ये देखिए आपका हो जाता है बहुत अत्यधिक प्रसन्नचित, एक्सट्रीमली हैप्पी। ये देखिए दिया हाईली इमेजिनेटिव, यानी उच्च क्वालिटी का कल्पना करने वाला। वेरी एम्बिशियस, बहुत उद्देश्य वाला। ठीक, वेरी अनरियलिस्टिक, अवास्तविक। ठीक, उसी तरह से अगला है कॉपी कैट, दिया है वन हु लव कैट, कैट एंड डॉग, एक आदमी जो कुत्ते और बिल्ली से प्रेम करता हो। वन हु इमिटेटेड अनदर क्लोजली, one who copies all drawing of cats, one who does not like cat and dog। ठीक, तो इसमें देखिए कॉपी कैट, इसका मतलब आपका ये हो जाएगा वन हु, वन हु, वन हु इमिटेटेड क्लोजली, वन हु इमिटेटेड अनदर क्लोजली, यानी एक आदमी जो दूसरों से बहुत घनिष्ठता रखता है उसको कहते हैं कॉपी कैट। ठीक, उसी तरह से अगला दिया है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो रिक्त स्थान दिया गया है उसको आपको भरना है ताकि जो सेंटेंस जो है पूरा हो जाए। दिया है दे लुकेड ईच अदर, वे एक दूसरे का चेहरा, एक दूसरे को देखने लगे, फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण, एक दूसरे के तरफ लोग जो है देखने लगे, विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले हुए, एंड देन फेल इनटू, और तब लोग गिर गए, इनटू ए कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मीन्स होता है वार्तालाप में। ठीक, कॉन्फिडेंस मीन्स होता है आत्मविश्वास, कन्वर्जन मीन्स होता है रूपांतरण, और इसका कन्विक्शन मीन्स होता है दोषारोपण। ठीक, दे लुकेड ईच अदर, वे एक दूसरे का चेहरा, वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, फॉर ए मोमेंट, यानी कुछ क्षण वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले एक दूसरे का चेहरा लोग देखने लगे, एंड देन, और तब, फेल इनटू ए कन्वर्सेशन, इसमें आ जाएगा, फिर एक दूसरे से आप लोग बात करने लगे। फिर इसके बाद दिया है नेक्स्ट, entering the hall, please turn off your mobile phone। तो यहाँ पर देखिए बिफोर हो जाएगा, यानी प्रवेश, हाल में प्रवेश करने से पहले कृपया अपना मोबाइल जो है टर्न ऑफ कर दीजिए, यानी बंद कर दीजिए। प्रीवियस, प्रीवियस मीन्स होता है पिछला, ईयरलियर, ईयरलियर माने होता है पूर्व। ठीक, अहेड मीन्स होता है आगे। ठीक, प्रीवियस मीन्स होता है पिछला। ठीक, तो इसमें जो है आपका हो जाएगा बिफोर। फिर देखिए हाफ वे, आधा रास्ता, द टू टाउन,
टू टाउन देयर वाज ए माउंटेन, इन दो शहरों के बीच एक माउंटेन, एक पर्वत है, विच हैड टू बी क्रॉसेड, यानी दो शहर है, दो शहर के बीच में एक पर्वत है, ये कह रहा है हाल्फ वे, आधे रास्ते, द टू माउंटेन्स द टू टाउन्स देयर वाज ए माउंटेन विच हैड टू बी क्रॉसेड। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटमेन। ठीक, बेटमिन शब्द जो है दो के लिए होता है, दो से अधिक हो जब होता है तो वहां पर इमांग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दो ही शहर की बात कर रहा है तो ऑलरेडी हो जाएगा बेटमिन। ठीक, अराउंड माने होता है लगभग में, विथिन माने होता है में, एक क्रॉस मीन्स होता है आर पार। अराउंड माने लगभग। ठीक, और विथिन मीन्स होता है अंदर। ठीक, तो इस तरह से बेटमिन हो जाएगा। अगला देखिए, विथ योर न्यू क्रेडिट कार्ड, जो एटीएम है, एटीएम टाइप का होता है जिससे पैसा निकाला जाता है, तो ये कह रहा है विथ योर न्यू क्रेडिट कार्ड, जो तुम्हारा नया क्रेडिट कार्ड है, यू कैन विथड्रॉ, ड्रॉ माने होता है निकालना, अप टू 20,000 इन ए डे, यानी एक दिन में 20,000 रुपए तुम निकाल सकते हो। जो नया क्रेडिट कार्ड है उससे तुम एक दिन में 20,000 रुपए निकाल सकते हो। अब देखिए, विथड्रॉ, विथड्रॉन मीन्स होता है, दोनों का एक ही मीनिंग होता है, उसका होता है वापस ले लिया। यानी बी और सी का, बी और डी का, विथड्रू और विथड्रॉन दोनों का होता है वापस ले लिया। विथड्रॉ मीन्स होता है तात्पर्य। ठीक, तो इसमें विथड्रॉ आ जाएगा। उसके बाद देखिए 15 से 19 तक करा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प द अल्टरनेटिव गिवन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी एक पैराग्राफ दिया गया है जो 15 से 19 तक है। ठीक, उसको जो है आप कहां पर क्या शब्द भरा जाएगा उसको आपको बताना है। लॉन्ग एगो इन चाइना, बहुत समय पहले चाइना में, एट ए टाइम, एक समय था, वेन गर्ल, जब बच्चियों को, लड़कियों को, एक्सपेक्टेड टू स्टे, वेयर यहाँ पर हो जाएगा, बच्चियों से आशा किया जाता था घर में ठहरने का, यानी घर में रहने के लिए बच्चियों से आशा किया जाता था, तो यहाँ पर हो जाएगा वर एक्सपेक्टेड टू स्टे एट होम एंड, मेक है, टीच है, प्रोड्यूस है, डू है। डू माने होता है करना। देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एट होम एंड डू हाउस होल्ड वर्क, डू माने होता है करना, डू हाउस होल्ड वर्क while the boys going to went to school। यहाँ पर देखिए ये आपका वो हो गया, और देखिए सेकेंड फॉर्म है वेंट, यहाँ पर आपका वेंट हो जाएगा, वेंट टू स्कूल, ए गर्ल नेमेड जोहू हैड ए डिजायर टू होता है टू, डिजायर टू स्टडी, हाल्फ हर फैमिली वाज वेल्दी एंड जोहू आज, सो अब देखिए ट्रीटेड माने व्यवहार, पैम्पर्ड माने होता है लाड प्यार से पालना, ट्रेनेड माने होता है प्रशिक्षित, प्रिपेयर्ड माने होता है तैयार। तो यहाँ पर हो जाएगा
pampered so she so she could have had her wish, but her father did not go to against tradition. अब देखिए इसमें क्या इसका अर्थ होता है। लॉन्ग एगो इन चाइना, बहुत समय पहले चाइना में, एट ए टाइम एक समय था, वेन गर्ल वेयर एक्सपेक्टेड, जब बच्चियों को, लड़कियों को आशा किया जाता था घर में रहने का, घर में ठहरने का आशा किया जाता था, रहने का आशा किया जाता था। एंड डू, और करने का, एंड डू हाउस होल्ड वर्क, इसका मतलब होता है घर गृहस्थी, घर के काम करने के लिए आशा किया जाता था कि आप घर में रहिए और घर का काम करिए। वाइल मैंने उसी दौरान, द बॉयज वेंट टू स्कूल, उसी दौरान लड़के जो है स्कूल जाया करते थे। एक गर्ल नेमेड जोहू, एक लड़की जिसका नाम जोहू है, हैड ए डिजायर, उसके पास एक इच्छा थी, डिजायर मीन्स होता है इच्छा, टू स्टडी, अध्ययन करने की इच्छा थी, यानी वो स्कूल जाना चाहती थी। हर फैमिली वाज वेल्दी, उसका परिवार जो है धनाढ़ था। एंड जोहू वाज पैपर्ड मीन्स होता है लाड प्यार से पालना पोसना, और जोहू को बहुत लाड प्यार से पाला गया था। सो इसलिए सी कुड हैव हैड हर विश, इसलिए उसकी वह अभिलाषा थी, इच्छा थी कि वह भी जो है अन्य बच्चे जो जा रहे हैं उसी के साथ ये भी जाए। बट हर फादर डिड नॉट गो, लेकिन उसके पिता नहीं गए अगेंस्ट द ट्रेडिशन, ट्रेडिशन में होता है परंपरा, लेकिन उसके पिता जो है परंपरा के विपरीत नहीं गए। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल मिस्टेक। ग्रामेटिकल मिस्टेक का मतलब यह है कि ग्रामर के दृष्टि से जो है गलती है, उस गलती को आपको पहचानना है। विजय ने देखा द प्ले, खेल को, इन एन एडोटेरियम, यहाँ पर आपका एन हो जाएगा, क्योंकि कुछ शब्द होते हैं जैसे आपके जो है हिंदी के अनुसार चलते हैं, अ आ इ ई उ ऊ, ठीक उस अनुसार, यानी इंग्लिश में उसको माने तो ए ई आई ओ यू शब्द से जो कोई भी अच्छा शुरू होते हैं तो उनके पहले एन लगता है, ठीक। या उसके हिंदी में चले तो अ आ इ ई उ ऊ, इसके अनुसार जो है यहाँ पर एक जगह पर एन हो जाएगा, तो यहाँ पर एन एडिटोरियम यानी ये वाला जो है गलत है, ठीक। उसी तरह से दिया है स्लोली द डॉग, धीरे धीरे कुत्ता, स्पॉटमैन होता है शिकार, वेन टूवर्ड्स इट एंड पौंस में झपटना, अप नहीं होता अपान होता है, अपॉन द रैट, यानी कुत्ता धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ आगे बढ़ता गया और चूहे के ऊपर जो है झपट पड़ा, ठीक। यहाँ अप नहीं होगा अपान हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका अप की जगह पर अपान, ये जो ऑप्शन नंबर मेरा ये वाला गलत है, ठीक। उसी तरह से ओबी वांटेड टू कंटिन्यू ऑन हिज, कंटिन्यू विथ होता है, ठीक। यहाँ पर ये वाला आपका गलती है, यहाँ पर आपका हो जाएगा विथ, आन दिया है, आन की जगह पर हो जाएगा आपका विथ हिज आइडिया ऑफ बिल्डिंग ए मॉडर्न स्कूल, ठीक। तो यहाँ पर आपका कंटिन्यू टू कंटिन्यू विथ आपका हो जाएगा ओबी वांटेड टू कंटिन्यू विथ हिज आइडिया ऑफ बिल्डिंग ए मॉडर्न स्कूल, ठीक। तो वहां पर आपका ये वाला हो जाएगा। अगला देखिए दिया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइनेड, यानी नीचे जो अंडरलाइन दिया हुआ है वह ग्रामेटिकल दृष्टि से जो सही हो वहां पर उसको भरना है, अगर सही है तो सही, नहीं तो गलत है तो गलत। जैसे दिया हुआ है पहला, वेरी सुन बहुत जल्दी,
द पीपल फाउंड आउट एज द स्नेक वाज हार्मलेस एंड द बॉयज बेगिन टू टीज। टीज माने होता है चिढ़ाना, इट मर्सीलेस। ठीक, तो यहाँ पर फाउंड आउट दैट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि पास्ट टेंस की बात है, वहां पर जो है आपका दैट हो, यानी एज की जगह पर आप दैट लगा देंगे। ठीक, अगला है देयर वेयर ए डोजन एग, एक दर्जन, डोजन माने होता है दर्जन, एक दर्जन अंडे थे इन द बास्केट, टोकरी में एक दर्जन अंडे थे, बट नाउ, लेकिन अब, विल, होंगे, होंगे नहीं है, तो देयर आर हो जाएगा। ठीक, देयर आर ओनली 6, यानी टोकरी में एक दर्जन अंडे थे, लेकिन अब जो है केवल 6 ही अंडे हैं, तो इस तरह से यहाँ पर देयर आर हो जाएगा। आई एम सर्टेनली गोइंग होता है, सर्टेनली गोइंग है मेरा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ये वाला इसकी जगह पर सर्टेनली गोइंग। टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे, आज निश्चित रूप से, आज से ही मैं निश्चित रूप से अपना अध्ययन जो है करना प्रारंभ करूंगा। इस तरह से इसका सेंटेंस होगा। तो सर्टेनली होता है, इसमें जो है देयर आर हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए वर्तमान को ये दर्शा दिया। ठीक, यहाँ पर फाइंड आउट दैट होता है, तो इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा। इसी तरह से अभी वांटेड टू कंटिन्यू विथ, आन की जगह पर विथ हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर स्लोली द डॉग स्पॉट वेंट टुवर्ड्स इट एंड पाउंसेड, अप नहीं होता है, अपॉन होता है, अपॉन द रैट। यहाँ पर देखिए विजय सॉ ए प्ले इन एन एडिटोरियम नियर द हाउस। इस तरह से इसमें जो है मिस्टेक होते हैं, जो इसको बनाया जाता है।